राजेंद्र विचार अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र पाठक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। उनके पास नरेंद्र मोदी जी नहीं और नरेंद्र मोदी जी नहीं। मैं नरेश मस्के यहाँ ठाणा लोकसभा से शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, आरपीएफ युति से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के तौर पे यहाँ खड़ा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे मुख्य नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित दादा, राज ठाकरे, रामदास जी आठवले साहब, उनके निर्देश पे ये लोकसभा का उम्मीदवार करके मुझे चुना गया है आणि या सर्वांमध्ये या ठिकाणचे आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब, गीताताई असतील या ठिकाणी उपस्थित, रवींद्र फाटक असतील, रवी व्यासजी आहेत, हेमंतजी आहेत, नरेंद्रभाई मेहता आहेत, किशोरजी आहेत, देवेंद्रजी आहेत, या ठिकाणी आमचे सर्व राजीव भोईर आहेत, अरुण कदम आहेत, मांजरेकर आहेत, या सगळ्यांच्या या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विभागामध्ये आज मी आलेलो आहे। फार कमी दिवस आहेत, तो कम दिनों में, कम गेंदों में मेरे को मैच जीतने का है। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि शुभेच्छा या फार महत्त्वाच्या आहेत। ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गेले 4 टर्म नगरसेवक, सभागृह नेता, स्थायी समिती सभापती आणि महापौर म्हणून मी काम केलेलं आहे। मीरा भाईंदरमध्ये पूर्वी जेव्हा नगरपालिका होता तेव्हा शिवसेनेचा एक प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या आदेशानुसार निवडणुकांमध्ये मी हेमंतजींना या गोष्टी माहिती आहेत, या ठिकाणी मी यायचो। त्यानंतर दिघे साहेबांच्या निधनानंतर सुद्धा जेव्हा सीताराम भोईरांची जी निवडणूक दिघे साहेबांची जेव्हा होते त्यावेळी सीताराम भोईरांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यावेळी त्यांचा विजय झाला होता। ते शिवसेनेचा एक संघटक पदाधिकारी म्हणून सुद्धा या ठिकाणी मी असायचो। त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांशी बऱ्याच जणांशी तसा कॉन्टॅक्टमध्ये असतो। नवी मुंबईमध्ये शिवसेनेचा संपर्क प्रमुख म्हणून काम केलेलं आहे, निवडणुकांमध्ये पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे। परंतु जे काही मीरा भाईंदरचे जे प्रश्न आहेत, मीरा भाईंदरच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेऊन स्थानिक आमदार असतील, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, आमच्या महायुतीतील सर्व घटक पक्ष आहेत, त्यांच्या सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून केंद्राच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल। मीरा भाईंदर महानगरपालिका म्हटलं, आमची ठाणे महापालिका म्हणा, नवी मुंबई महानगरपालिका, आर्थिक जे काही गणित असतं आणि कोविडनंतर महापालिकेचे आर्थिक परिस्थिती फारशी ढेपाळलेली आहे सर्वच महापालिकेची। परंतु केंद्राचा निधी आणून जरी आम्ही सत्तेवर असलो तरीसुद्धा केंद्राचा निधी जर अभ्यासपूर्ण जर आपण त्याचा अभ्यास केला आणि केंद्राच्या माध्यमातून जेवढा निधी आपण उपलब्ध करून देऊ तो फार महत्त्वाचा आहे। कारण काय होतं आहे, यापूर्वीसुद्धा काही खासदारांनी कामं केली, परंतु केंद्राचा निधी जो आणायला पाहिजे होता तो त्या प्रमाणात आणला नाही। महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करायचा, महानगरपालिकेचा निधी वापरायचा आणि मग त्याचं क्रेडिट घ्यायचं, अशा पद्धतीने काम करण्याची पद्धत नाही आहे। खासदाराचं काम हा केंद्र शासनाचे जे काही रखडलेले जे काही विषय असतील, समस्या असतील, तर त्यांच्याकडे काही अडकलेले विषय असतील ते सोडवणे आणि जास्तीत जास्त केंद्राचा निधी आणणे। स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून आमच्या ठाणे महानगरपालिकेचा झालेला विकास तुम्ही पाहिला आहे। त्यामध्ये विविध योजना असतील, अमृत योजना असतील, अनेक योजना असतील, त्या आम्ही आणल्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे शहराचा त्या पद्धतीत विकास झालेला आहे। तशाच पद्धतीने मीरा भाईंदर सुद्धा स्मार्ट सिटीमध्ये जर अंतर्भाव त्या ठिकाणी झाला, काही झोपडपट्ट्या आहेत रेल्वेच्या जागेत सरनाईक साहेब म्हणाले, त्याच्या परवानग्या घेणं, शेवटी रेल्वेला सुद्धा त्याचा फायदा होऊ शकतो जर अभ्यास केला तर।
जर जमिनी मोकळ्या असतील तर रेल्वेचं सुद्धा उत्पन्न वाढू शकतं. परंतु अभ्यासपूर्ण रीतीने त्या जर मांडल्या रेल्वेकडे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून ती जागा ताब्यात घेऊन मग महानगरपालिकाचे राज्य त्या माध्यमातून त्याचं सुनियोजन कसं होईल अशा पद्धतीने काम करण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि आपलं सहकार्य फार महत्त्वाचं आहे आणि ते मागण्याकरता शेवटी कुणाला राजा बनवायचं आणि कुणाला भिकारी बनवायचं हे जर पाहिलं तर मीडियाच्या हातात आहे. मीडिया आपण म्हणतो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, खरोखर चौथा स्तंभ. उद्या मीडियाने मनात ठेवलं एखाद्याची वाजवायची तर तुम्ही 100% वाजवू शकता, पण तुमच्या हातात आहे. लोकांचा तुमच्यावरती विश्वास आहे. मला असं वाटतं की मी जरी नवीन असलो तरीसुद्धा मला तुम्ही सांभाळून घ्या, कारण एकेकाळी आयुष्याची सुरुवात मी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली आहे. सामनामध्ये मी लिहायचो, या ठिकाणी सामनाची काही मंडळी होती, बऱ्याच जणांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर स्वतःचं एक साप्ताहिक होतं, ठाणे सत्तासारखं माझ्याकडे कॅम्पेन असं मोठा ब्रँड माझ्याकडे होता. आणि अशा पद्धतीमध्ये आयुष्याची सुरुवात केलेली तुमच्यातलाच एक माणूस आहे. आपण मला आपला आशीर्वाद ठेवावा एवढीच या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि या ठिकाणचे स्थानिक पदाधिकारी, स्थानिक नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच या मीरा भाईंदरसाठी या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल एवढं मी आश्वासन द्या. हे देखो हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी. 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहते हैं. 24/7 हम लोग काम करते हैं. हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि बाबा देखो हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे. सर आपसे लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है. कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं. मस्के जी सब जगह रहते हैं, लेकिन मस्के साहब, बेचारे ऐसा लोगों का मत है. मस्के साहब एक मिनट इसको ऐड कर रहा हूं सर. आपने बोला छोटे समय में आपको मैच जीतना है. सर आपके ऑपोजिट जो दूसरी टीम है वो हर 5 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतती आई है, उसको आप कैसे लेंगे सर? अभी सुनो, जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहती. राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र पाठक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे. उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है. हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है. वो खुद के ऊपर नहीं जीता है. अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है. आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र पाठक नहीं है, नरेश मस्के नहीं है, गीता जैन नहीं है. राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के ऊपर जीता है. उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे हमारे लाडले उम्मीदवार जो है ठाणे लोकसभा के आदरणीय हमारे ठाणे महानगर पालिका के माजी महापौर नरेश जी मस्के उपस्थित है. हमारे इस विधान परिषद के जो सदस्य रह चुके हमारे आदरणीय रविंद्र फाटक जी उपस्थित है. हमारे महामंत्री जी हेमंत म्हात्रे जी हैं. हमारे सरचिटनीस जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य के हैं तो अरुण कदम जी है, तेंदुलकर जी है, देवेंद्र शेड़ेकर जी है, हमारे राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है और 145 के प्रमुख हमारे रवि व्यास जी हैं. तो सभी और नरेंद्र मेहता जी और गीता जैन जी आ रहे. एक प्रवचन जो है हम लोग साथ में थे, वो प्रवचन जैसे ही खत्म होता है तो मेहता जी और गीता जी भी आ रहे हैं. दोनों दिन साथ में वहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं. तो हम सभी पार्टी के, अरे संदीप राणे येणार होता, आला का नाही राणे साहेबांची सभा. तो सभी हमारे जो महायुति के घटक पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सब लोगों का एक ही नारा है कि देश में हमें पूरे के पूरे 400 पार का जो नारा है वो पार करना है. और हमारे लोकप्रिय और लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको तीसरी बार पंतप्रधान के रूप में हमको देखना है. इसलिए सभी महायुति के कार्यकर्ता जो नवी मुंबई के हो, ठाणे के हो या मीरा भाईंदर के हो, लगे हुए हैं. हम सभी लोगों से चर्चा चल रही है, बातें चल रही है. जो पेपरबाजी कुछ हुई थी 2 दिन पहले, आइए राजू तुम्हारे जो तो पेपरबाजी वगैरह हो गई थी, मगर वैसे कुछ नहीं है. आपने देखा है कि कल जो हमारे
नरेश मस्के जी का फॉर्म जब भी भरा, तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे। तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या ठीक है, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर यूपी में महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है तो ये तो बात तय है कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं। ठाणे में काम तो हमारा चालू हो गया है। सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा ठाणे में ली है। हम मीरा भाईंदर ने देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी अपने योगी जी इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब साथ में पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण हैं, आठवले साहब हैं और अजीत दादा पवार साहब हैं और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के इस टीम को जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में एक बात है कि रैली भी होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का तो कल पर्चा तो भर दिया, मगर उस दौरान हमको अभी 14 दिन है, जो 14 दिन में हम लोगों तक पहुंचाना है और पहुंच के हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट नरेश मस्के ये कैंडिडेट है ऑफिशियल, मगर हम ये लोगों को बोलेंगे कि हमें फिर एक बार मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, हमको 400 पार जाना है और भारत से 45 पार, जो अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार का 2 साल का कार्यभार है, उसमें हमको 45 पार लेके जाना है और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने 7 तारीख को 145 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है, जिसका नेतृत्व गीता जी कर रहे हैं, जिसके प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है, तो उस परिसर में हम 145 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को रैली निकाल रहे हैं और 146 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें 11 तारीख को हम रैली निकाल रहे हैं। वो रैली का रूट जो है वो हम आपको बाद में दे देंगे। टेम्पररी रूट हमने तय किया है, मगर हम आपको बाद में ऑफिशियल दे देंगे, क्योंकि हमने एक कमेटी 10-12 लोगों की बनाई, जो कमेटी में राष्ट्रवादी के लोग होंगे, मनसे के लोग होंगे, हमारे आरपीआई के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के होंगे और शिवसेना के होंगे। ये सभी लोग मिलके तय करेंगे और उस तरह से रूट बनाएंगे। अभी रही बात नरेश मस्के की, वो तो बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में देखिए, ये लोग सभी लोग यही पूछ रहे हैं, नरेश मस्के जी को ठाणे में लोकसभा क्षेत्र में ठाणे में लोग जानते हैं, मगर मीरा भाईंदर में नहीं जानते। कोई भी उम्मीदवार पहली बार जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करता है तो नया ही होता है। 2008 में प्रताप सरनाईक जब भी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में लड़ने को आया, तभी प्रताप सरनाईक को भी कोई नहीं जानता था, मगर अभी मेरे ख्याल से सब लोग जानना चालू कर दिया। तो 15 साल में तो उतनी पहचान तो हमने बनाई, बराबर ना। जब संजीव नाइक थे तभी उन्होंने भी पहली बार भरा था, राजन विचारे ने भी पहली बार पर्चा भरा था, तभी राजन विचारे को कोई पहचानते नहीं थे। मस्के साहब का भी वही है, मगर वो ठाणे के महापौर रह चुके हैं, ठाणे में विकास काम की गंगा उन्होंने बहाई है। और दूसरा उनका बड़ा ये काम ऐसा है कि भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से 20-21 साल से उन्होंने पूरे ठाणे जिले का दौरा किया, संगठन की ताकत बढ़ाई, तभी वो बीजेपी अपना मीरा भाईंदर में भारतीय विद्यार्थी सेना के एक शिवसैनिक के रूप में दिघे साहब के साथ घूमते थे। जब सीताराम भोईर वगैरह जब ये एमएलए थे, तभी वो भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता के रूप में घूमते रहे। ऐसी उनकी पहचान है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान अपने कामों से देंगे। जो काम है हमारे जो मीरा भाईंदर में, तो मीरा भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड रेलवे स्थानक, जो रेलवे ब्रिज, रेलवे से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो काम हम लोग ने लिया है। अभी तक मैं, गीता जैन और बाकी के लोग बैठ के और भी इसमें ऐड करेंगे, मगर टेम्पररी जो हमारे इनकी जो अपने लोकसभा क्षेत्र से जो काम होते हैं उसमें
भाईंदर के शास्त्री नगर, नेहरू नगर और जो सॉल्ट डिपार्टमेंट है उनके जगह पे जो झोपड़ियाँ है उनका रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके लिए परमिशन लाना, बराबर है। गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर, मुर्दाखाड़ी, सदानंद नगर, मोरवा बामनदेव नगर, शिवनेरी नगर, धावगी झोपड़पट्टी, चौक झोपड़पट्टी, भाईंदर भोला नगर, अंबेडकर नगर झोपड़पट्टी, नवघर का इंदिरा नगर झोपड़पट्टी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें सैंक्शन लगने वाली है, तो उसके लिए सैंक्शन लेके आना। उत्तम चौक की जो मच्छीमारी है वो विकसित करने, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने, मच्छी की प्रक्रिया केंद्र और घाऊक बाजार शुरू करणे, मासळी प्रक्रिया और एक्सपोर्ट करणे, शहरातील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट समस्या प्रकरणी संसदेत तसेच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून गृहनिर्माण संस्था और स्थानिक भूमिपुत्र जो है जिनके पास करोड़ रुपए अभी तक लिया गया है और लेते हैं उसके पीछे, वो बंद करने की हमारी कोशिश है। गीता जी की भी है, मेरी भी है। पिछले टर्म पे एक बार 2017 में नरेंद्र मेहता जी ने भी लक्ष्यवेधी की थी, उनकी भी है। तो हमारी सभी लोग प्रतिनिधि की भूमिका है कि वो जिजिया टैक्स जो है वो बंद होना चाहिए, तो ये बंद करने का है। शिलोत्री की मीठागर की जो जमीन है उनके जमीनें उनको मिलनी चाहिए, मालकी शिलोत्री लोगों को, ये हमारी मांग है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग पीछे लग रहे हैं। भाईंदर पश्चिम में और भाईंदर पूर्व में एक अच्छा सा वर्ल्ड क्लास लेवल का एक क्रीड़ा संकुल बनाने का हमारा मानस है। शहर में जो जूने स्टील उद्योग है, इंडस्ट्रियल है, उसको केंद्र और राज्य सरकार के पास वो उनकी जो समस्या है वो समस्या लेके जाके उसका निराकरण करना है, और जिसकी वजह से जो रोजगार है वो रोजगार शहर में बढ़ेगा। शहर में उत्तन और जो परिसर में गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, वहाँ पे आईटी पार्क, यानी आईटी पार्क हब उपारना, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से जो बसेस आती है वो हमारे पास बहुत कम है, अभी सेंट्रल से आई हुई जो बसेस है, तो ये बसेस ज़्यादा से ज़्यादा लेके आके वो परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से घुमा देगा। और उत्तर में और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जो सेंट्रल यानी नेशनल पार्क को लग के हमारा जो एरिया, उसमें अच्छी तरह से डेवलपमेंट करके वो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का हमारा मानस है। ये तो इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें तो सब आ जाएगा, मगर ये मैं जो टेम्परेरी हमारे पास जो लोगों की समस्या अभी तक आई है वो मैंने ये उतारी है। महापालिका के जो स्कूल है वो अच्छे तरह से निर्माण करने का, भीमसेन दुर्गी जोशी रुग्णालय में अच्छी तरह से और डेवलप हो जाए। मैं हॉस्पिटल का निर्माण किया है, 134 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने गीता जी को दिया कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो हम तो हॉस्पिटल निर्माण कर रहे हैं, मगर पुराना भी हॉस्पिटल जैसे गीता जी कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से, वो भी अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए, अच्छी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। भाईंदर और मीरा रोड स्टेशन में जो सुशोभीकरण है उसका काम पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों को फायदा उससे मिले, और भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड के बाहर का जो एरिया है उसको सेटिस के माध्यम से अच्छे तरह से करने। दहीसर और मीरा भाईंदर के आगे वसी और वसी पश्चिम का जो खाड़ी किनारा का जो ब्रिज है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आके वो ब्रिज का काम पूरा करना, और केंद्र शासन से स्मार्ट सिटी में इस शहर का निर्माण करना। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गीता जी पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहे। कुछ जो कोशिशें हैं उनको वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको परमिशन मिली है, कुछ फंड्स भी मिला है, मगर जो बचे हुए काम रहेंगे वो काम हम लोग पूरा करेंगे। मगर साथ में ही हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लंबे पल्ले की गाड़ी है जो देश के हर कोने से मीरा रोड और भाईंदर में आती है, तो उनको मीरा भाईंदर में रोकना चाहिए, उसका स्टॉप होना चाहिए कम से कम 2 या 3 मिनट का। तो ये हमारी कोशिश है, और उसके लिए सांसद के रूप में हमें बहुत ही कोशिश करनी, और मेरी तो विनती यही रहेगी, तो पहला काम तो आप वो करो, और दूसरा काम यह है मीरा रोड और भाईंदर रेलवे स्टेशन जो है वो अत्याधुनिक, जैसे ठाणे स्टेशन बनने जा रहा है, जैसे बोरीबंदर स्टेशन बनने जा रहा है, जैसे देश के विभिन्न भागों में 360 रेलवे स्टेशन अच्छी तरह से डेवलप हो रहे, उसी तरह से मीरा रोड और भाईंदर का रेलवे स्टेशन हाईटेक हो जाए, ताकि
उस स्टेशन को देखते हुए भी लोग खुश हो जाए और उतना सुविधा जो लोगों को मिलती है इंटरनेशनल लेवल की वो वहाँ पे मिलनी चाहिए, हमारी धारणा है। तो ये सब चीज़ें जो है काम है, हम हमारे जो भविष्य होने वाले हमारे सांसद है नरेश जी मस्के, इसके माध्यम से हम सभी महायुति के कार्यकर्ता और नेता ये करने की कोशिश करें। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि आप सभी ने विकास के काम में हमेशा साथ दिया। मीरा भाईंदर की जो शांतता है, भाईचारा है, वो कायम रखने की कोशिश पत्रकारों के माध्यम से भी हो चुकी है। पत्रकारों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मीरा भाईंदर शहर एक छोटा शहर है, मगर सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वही भाईचारा भविष्य में भी कायम रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ शहर की डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों में, 2 साल भी पूरे नहीं हो गए, अगले महीने में पूरे हो जाएंगे, मगर जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की सरकार आई है, गीता जी ने और मैंने बहुत सारे फंड्स इस शहर के डेवलपमेंट के लिए लेके आए और अच्छी तरह से हम काम भी करें और अच्छी तरह से इस शहर का विकास करें। तो यही विकास सांसद अगर हमारा साथ में रहेगा तो और हम आगे लेके जाके अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो फंड्स हमको चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन चाहिए वो परमिशन आके हम काम करें, ऐसा हमारा मनोदय है।